CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 1, बेसिक कंसेप्ट, टेस्ट योर नॉलेज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, जो आपका पीछे क्वेश्चंस दिया हुआ है ना उसका। इसमें क्या बोला है देखिए, XYZ Limited took over the running business. XYZ Limited took over the running business. एक मिनट, हाँ, XYZ Limited took over the running business of a sole proprietor by a sale deed. ठीक है, एक रनिंग बिजनेस को एक सोल प्रोप्राइटर से किन लिया XYZ लिमिटेड, ठीक है। एज पर द सेल डीड XYZ लिमिटेड अंडरटेक टू पे ओवर रेडिंग चार्जेस ऑफ 15,000 पर एनम टू द वाइफ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इन एडिशन टू द सेल कंसिडरेशन। और डीड में ऐसा लिखा हुआ था कि XYZ लिमिटेड वो प्रॉपर्टी को ले तो लेगा, मतलब वो बिजनेस को, लेकिन वो सेल डीड में ये भी लिखा हुआ था कि 15,000 हर साल रुपया, हर साल 15,000 रुपया हर साल वो जो सोल प्रोप्राइटर था ना उसका वाइफ को देना पड़ेगा XYZ लिमिटेड को। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। द सेल डीड ऑल्सो स्पेसिफिकली मैंशन दैट द अमाउंट वॉज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, नेट प्रॉफिट में चार्ज होगा, ठीक है। हु हैड एक्सेप्टेड दैट ऑब्लिगेशन एज ए कंडीशन ऑफ परचेज ऑफ द गोइंग कंसर्न। वो XYZ लिमिटेड वो डीड को, कंडीशन को, वो जो कंडीशन था 15,000 वाला, उसको वो एक्सेप्ट किया, ठीक है, हम लोग देगा बोल के, ठीक है। Is the payment of overriding charges by XYZ Limited to the wife of sole proprietor in the nature of diversion of income or the application of income? वो बोल रहा है ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होगा या एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम में बता दिया हूँ पहले ही क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम वो है जो वो इनकम जो पहले में अपना पास आता है फिर वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है बाय डीड और बाय लॉ, ठीक है, वो अपना मन मर्जी से ट्रांसफ़र करता है, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। और डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है? डाइवर्जन ऑफ इनकम वो चीज़ होता है जो बाय डीड, बाय ऑब्लिगेशन, बाय लॉ वो अपना मर्जी से नहीं करता है, वो बाय डीड में लिखा हुआ है, वैसा ऑब्लिगेशन है, उसको करना ही पड़ेगा, वो होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा। ये एक केस स्टडी है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये तब जाके हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट सुनाया था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ओवर राइडिंग चार्जेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द वाइफ, जो फेवर ऑफ द वाइफ का ऊपर जो ओवर राइडिंग इफेक्ट चार्जेस क्रिएट किया गया है ऑफ द सोल प्रोप्राइटर वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल डीड। सेल डीड का हिसाब से उसका एक पार्ट है सेल डीड का वो, विच द गोइंग कंसर्न वॉज ट्रांसफर टू द SSC। द ऑब्लिगेशन, देखिए ये ऑब्लिगेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑब्लिगेशन देयरफॉर वॉज अटेस्टेड टू द वेरी सोर्स ऑफ इनकम, द गोइंग कंसर्न ट्रांसफर टू द SSC बाय द सेल डीड। द सेल डीड ऑल्सो स्पेसिफिकली मैंशन दैट द अमाउंट इन द क्वेश्चन वॉज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द SSC's कंपनी एंड द SSC's कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड दैट ऑब्लिगेशन। उन लोग XYZ लिमिटेड को एक्सेप्ट किया था एज ए कंडीशन ऑफ परचेज ऑफ द गोइंग कंसर्न, हैंस इट इज़ क्लियरली ए केस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ठीक है, डाइवर्जन ऑफ इनकम, बिकॉज ये एक ऑब्लिगेशन था, ठीक है, ऑब्लिगेशन था बाय एन ओवर राइडिंग चार्ज, नॉट ए मेरे एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं हो सकता है क्योंकि कोई वो अपना मर्जी से नहीं दे रहा है। मान लीजिए सेल डीड में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता कि उसका वाइफ को 1 लाख रुपया मतलब 15,000 देना है साल का, और वो कंपनी XYZ लिमिटेड अपना मन से वो 15,000 यदि देता वाइफ को, मतलब प्रोपराइटर को वाइफ को हर साल कि चलो उसको दे दो 15,000, उससे बिजनेस लिया था एज ए गिफ्ट, तो XYZ लिमिटेड का ऊपर वो टैक्सेबल होता। लेकिन क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन था तो वो एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ना कि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करो, और कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है आप हमको। मैं उसका ऊपर भी, कोई टॉपिक का ऊपर डाउट हो तो वो भी मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसका ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा।